हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, कल जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका जो है वो असर कीमत, इस्तबदाली असर और असर आमदनी जो है उसको एक ही डायग्राम में हमने कंबाइन किया था। ठीक है। और उसमें हमने जो केस चेक किया था वो क्या था, जबकि शय नॉर्मल होगी। ठीक है। एक्स शय के लिए हमने उसको नॉर्मल कंसीडर किया था। और नॉर्मल शय की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। नॉर्मल शय कौन सी होती है? जिसके लिए इनकम इफेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट से क्या मुराद होती है कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी जो है वो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, उसका नाम है जी, वही है असर कीमत, जो कि बराबर होता है इस्तबदाली असर प्लस इनकम इफेक्ट। ठीक है। प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट के दोनों के कम्बिनेशन के बराबर होता है। तो आज जो हमारा केस है वो हम डिस्कस करेंगे जबकि शायद घटिया हो, इन्फीरियर गुड उसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश में भी जो है वो अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे नेक्स्ट जो है वो एमए एमएससी में जाके जो है वो अगर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इन्फीरियर और उर्दू में क्या है? घटिया शय। तो अब जो है वो पहले मैंने घटिया शय की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। इन्फीरियर गुड होती क्या है एक्चुअली में? तो घटिया शय से मुराद वो शय होती है जो कि निस्बतन सस्ती हो। ठीक है। निस्बतन से मुराद क्या होती है? जब आपने उसका कंपैरिजन किसी दूसरी शय के साथ करना होता है। ठीक है। यहाँ हमारे पास कितनी शय है? दो शय है, एक्स है और वाई है। तो हम अगर कंसीडर करेंगे, जैसे कल हमने एक्स शय को जो है वो नॉर्मल कंसीडर किया था, तो इसी तरह आज भी हम एक्स शय को जो है वो अगर फर्ज करो नॉर्मल शय की बजाय अब आज क्या करें, उसे कह देंगे कि वो क्या है? इन्फीरियर गुड है, एक्स शय जो है। ठीक है। तो एक्स शय के इन्फीरियर होने से क्या मुराद है? कि वो निस्बतन सस्ती है। अब निस्बतन से मुराद क्या है? कि उसका हमने कंपैरिजन करना है वाई शय के साथ। तो जब वाई शय के साथ कंपैरिजन किया है तो वाई शय जो है वो निस्बतन महंगी है और एक्स शय जो है वो निस्बतन क्या होगी? सस्ती होगी। तो वो वाली शय जिस पर कंज्यूमर अपनी जो है वो बजट जब खर्च करता है, तो उनमें से जो उसको निस्बतन ज्यादा सस्ती मिल रही होती है उसको हम कह देते हैं कि वो उसके लिए इन्फीरियर गुड है या घटिया शय है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास गंदुम और चावल हों, ठीक है। अब मैंने गंदुम को जो है ना वो फर्ज करो एक्स लिख दिया और चावल जो है वो हमारा वाई है। तो इनमें से जो शय निस्बतन सस्ती होगी, यानी कि एक्स जो है वो गंदुम है। गंदुम क्या है? पाकिस्तान में आपको पता है हर घर में जो है वो रोटी खाई जाती है, गंदुम इस्तेमाल होती है। तो गंदुम जो है वो चावल के मुकाबले में क्या है? सस्ती है। तो गंदुम क्या है? वो हमारी इंफीरियर गुड है इसमें। ठीक है। जिसको हम एक्स एक्सिस पे जो है वो शो करेंगे। तो इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, व्हाट इज वेट इज अ चीपर देन राइस, सो वेट इज एन इंफीरियर गुड। तो राइस जो है वो हमारा सुपीरियर गुड भी आप उसको कह सकते हैं, आप उसको नॉर्मल गुड भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो वेट होगी वो क्या होगी? वो एक इंफीरियर गुड होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा हुआ है घटिया शय की सूरत में असर कीमत। तो जैसे कल मैंने आपको सेपरेटली असर कीमत, इस्तबदाली असर और असर आमदनी के बारे में पहले अलग अलग बताया, फिर मैंने एंड पे क्या किया, उसकी एक कंबाइंड डायग्राम बना दी। सेम एज इसी तरह मैंने आज भी जो है वो घटिया शय की सूरत में असर कीमत जो है वो पहले यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है? इंफीरियर गुड प्राइस, जो कि क्या है हमारे पास? एक्स जो है वो इंफीरियर गुड है। तो इंफीरियर गुड की प्राइस जो है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जब कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इसी को उर्दू में मैंने लिखा है कि घटिया शय की कीमत कम होने से, ठीक है, इंफीरियर गुड यानी कि घटिया शय की प्राइस जब कम होती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है? एक्स घटिया शय है, तो क्या होगा? घटिया शय की तलब भी ज्यादा हो जाएगी। जारी बात है उसकी जो मिकदार तलब है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, ये जो इजाफा हुआ है, यानी कि इसकी प्राइस कम होने से इसकी जो डिमांड में इजाफा हुआ है वो लेस देन होता है नॉर्मल गुड। ठीक है। नॉर्मल गुड केस में क्या होता है? उस नॉर्मल गुड केस में जैसे कि अगर आपको कल याद हो, हम E1 से E3 पर जो है वो शिफ्ट कर गए थे। तो यहाँ भी हम E1 से E3 यानी कि न्यू इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट करेंगे ड्यू टू प्राइस डिक्रीज। लेकिन ये इतना ज्यादा शिफ्ट नहीं होगा जितना कि कल नॉर्मल गुड के केस में हुआ था। ये इजाफा जो है वो उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन इतनी ज्यादा तलब नहीं बढ़ेगी जितनी के नॉर्मल शय की सूरत में बढ़ती है। ये आपने बस यहाँ पर छोटा सा पॉइंट याद रखना है। तो अब हुआ क्या
कि आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन होती है प्राइस के। तो प्राइस जो है वो इंफीरियर गुड की प्राइस जब कम होती है तो उसकी जो डिमांड है इंफीरियर गुड की वो ज़्यादा होती है, उतनी ना भी हो लेकिन ज़्यादा तो हो रही है ना। तो प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ के एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये प्राइस इफेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आपने एंड पे लिख देना है, लिहाजा साबित हुआ कि घटिया शय की सूरत में असर कीमत जो है वो मनफी होगा। और मैं आपको पता है कि थर्ड ईयर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वाले आए हैं जिन्होंने पहले इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं छोटे से छोटा पॉइंट भी जो है वो लिख के आपको बता दूं, ठीक है। अक्सर बच्चों को लगता है कि मैडम जो है वो हमें फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरह समझा रही है, तो लेकिन यहाँ आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना उन लोगों के लिए जो कि एफएससी वगैरह छोड़ के जो है वो इकोनॉमिक्स का उन्होंने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। तो उम्मीद है उनको समझ भी आ जाए। घटिया शय की सूरत में अब जो है इस्तबदाली असर जो है, असर इस्तबदाली मैंने लिख दिया, इस्तबदाली असर लिख दूंगा, असर इस्तबदाली दोनों बात सेम ही है। तो घटिया शय की सूरत में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो क्या होगा। अब देखो ना कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो फर्ज करो हम कल से जो है वो हम प्राइस के गिरने का ही जो इफेक्ट्स हैं सारे चेक कर रहे हैं। तो अगर फर्ज करो कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाती है, अब आपको पता है प्राइस ऑफ एक्स कम होने से मुराद ये क्या है कि यहाँ पे एक्स शय जो है वो घटिया है, ठीक है। घटिया वो जो है उसका उससे मुराद ये है कि वो वाई के मुकाबले में निस्बतन सस्ती है। तो घटिया शय की प्राइस जब कम होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर वाई शय की डिमांड को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो महंगी है उसके लिए। और करता क्या है कि एक्स शय की जो डिमांड है वो पहले से ज्यादा कर देता है। तो प्राइस के कम होने से उसकी अगर डिमांड जो है वो ज्यादा हो रही है और आप उसकी सॉरी क्या है वाई की जो डिमांड है कम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम करके आप इसकी अपनी जो डिमांड है वो अगर इंक्रीज कर रहे हो तो होगा क्या कि इसके कम होने से ये ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, तो इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशन शो हो रहा है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी जो क्या होगा वो नेगेटिव होगा। एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा अगर इंक्रीज होता है तो आपको पता है कि उनका रिलेशनशिप जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन एक्स शय की कीमत में कमी से आपने ये जो स्टेटमेंट है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में लाजमी वहां पर लिखनी है कि एक्स शय की सूरत में कमी से सारिफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा होता है। कल मैंने आपको हकीकी आमदनी और ज़री आमदनी में फ़र्क भी बताया था, ठीक है। हकीकी आमदनी से क्या मुराद है कि एक्चुअल में सारिफ की आमदनी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो जस्ट इसकी प्राइस कम होने से जो उसके पास पैसे बचते हैं वो उसकी इनकम को ज़्यादा कर रहे हैं, वो वाली हकीकी आमदनी। तो उसकी जो हकीकी आमदनी में इजाफा होता है वो उससे वापस ले लिया जाता है। अगर आप लोगों को याद हो कल हमने जो है वो उसके पैरेलल जो है वो न्यू जो बजट लाइन शिफ्ट की थी उसके पैरेलल जो है वो एक डॉटेड लाइन लगाई थी। वो क्यों लगाई थी? क्योंकि हमने उसकी हकीकी आमदनी में जो इजाफा हुआ था वो उसे वापस ले लिया था और सारिफ को पहले ही खत अदम तरजीह पर तवाज़ुन हुआ था, वो पुराने वाले ही आईसी कर पे रहा था। पर साबित हुआ कि घटिया शय की सूरत में जो आपका इस्तबदाली असर है वो भी क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है, यानी कि मनफी होता है। कीमत के गिरने का जो आमदनी असर होगा इन केस ऑफ इंफीरियर गुड वो इस तरह से होगा कि देखो कि इंफीरियर गुड की जब प्राइस जो है वो कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इंफीरियर गुड जो है वो एक्स है तो मैंने इसलिए प्राइस के साथ छोटा सा एक्स मेंशन कर दिया है। इंफीरियर गुड की प्राइस जब कम होगी यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जब कम होगी तो कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। रियल इनकम इंक्रीज होने पे होगा क्या कि वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड यानी कि घटिया शय की जो डिमांड है यानी कि एक्स की जो डिमांड है वो क्या कर देगा, उसको कम कर देगा, ठीक है। और करेगा क्या, जो कि आप इसको सुपीरियर गुड भी कह सकते हो और इसको नॉर्मल गुड भी कह सकते हो। यानी कि अगर एक्स वाई जो है वो एक नॉर्मल गुड है, ठीक है, नॉर्मल गुड की क्वांटिटी डिमांड को वो क्या कर देगा, उसको वो ज्यादा कर देगा। यानी कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कम हो जाएगी और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई इंक्रीज हो जाएगी। क्यों होगी? देखो ना, जब भी एक्स शय जो कि घटिया है उसकी कीमत कम होती है तो सारिफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा होता है वो उसे मजबूर करता है
कि अब अगर मेरी इनकम पहले से ज़्यादा हो गई है, प्राइस ऑफ एक्स जो फर्ज करो गंदम जो है या आप कह लो कि आलू वगैरह हो गए, ठीक है, ये पहले से ज़्यादा सस्ते हो गए हैं, तो सारी क्या कहते हैं, दाल दाल ले लो, ठीक है, दाल। और अगर हम चिकन की बात करें, गोश्त की बात करें, तो चिकन के मुकाबले में जो दाल होती है वो सस्ती होती है। तो जब दाल की प्राइस वो बहुत कम हो जाए या कम हो जाए नॉर्मल रेट से, तो सारिफ क्या करते हैं, उनकी इनकम में जो इजाफा होता है वो कहते हैं कि चलो आज का दिन हम दाल छोड़ के गोश्त खा लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, वो इसे मजबूर करता है कि वो घटिया शय को छोड़कर नॉर्मल शय की खरीदारी में इजाफा कर देगा। तो क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस है, ये डिमांड ऑफ लॉ है, ठीक है, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड है। तो प्राइस ऑफ एक्स कम होने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स भी क्या हो गई है, कम हो गई है, ये देखो, ठीक है ना। प्राइस ऑफ एक्स कम होने से इंफीरियर गुड की डिमांड क्या है, कम हो गई है। तो दोनों वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल भी कम हो रहा है, दोनों का जो है वो डायरेक्शन एरो की सेम है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो क्या है, पॉजिटिव आया है। तो ठीक हो गया, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट जो है तीनों को जो है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड जो है वो हमने यहाँ पे शो करना है। तो ये केस कौन सा होगा जिसमें प्राइस ऑफ एक्स जो कि क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले आपको कल भी बताया था, मैं ये दो पार्ट में जो है वो डायग्राम बना के आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो पहले जो है मैंने सबसे पहले जो है वो क्या बनाया है, ए बनाया है, एक इनिशियल बजट लाइन बनाई हुई है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ है कि आप एक्स की जो है वो कितनी इकाइयाँ ले सकते हो, 5 इकाइयाँ ले सकते हो, वाई की कितनी ले सकते हो, 10 इकाइयाँ ले सकते हो। इस पे जो आईसी कर्व जो है वो इसके E1 पॉइंट पे जो है वो उसको टच कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये है IC1, ठीक है, ये एक IC1। मैंने इसको दूर करके और ये ज़्यादा इसका डिफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट को भी शो करना है। तो ज़्यादा डिफरेंस इसलिए लिया ताकि आपको इतना डिफरेंस हो कि आपको समझ आ जाए, नज़र भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने E1 ले लिया, ठीक है। E1 को जो अगर मैं नीचे ले आऊँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या होगा, X1 हो गया। यानी कि आप यहाँ पे x की कितनी इकाइयाँ ले रहे हो, 3 इकाइयाँ ले रहे हो। ये था इनिशियल स्टेज, इनिशियल बात होगी, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अब फर्ज करो x जो है वो क्या है, एक इंफीरियर गुड है। इधर मैं लिख दूं, अगर x जो है वो एक इंफीरियर गुड है और y जो है वो क्या है, एक नॉर्मल गुड है। तो इंफीरियर गुड की प्राइस जो है, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो अगर कम हो जाए, ठीक है, कम होने से होगा क्या कि अब कंज्यूमर यानी कि सारिफ जो है वो एक्स की पहले से ज़्यादा इकाइयाँ ले सकता है क्योंकि उसकी रियल इनकम में इंक्रीज हो गया है। तो वाई जो है वो तो नॉर्मल से है, उसकी ना तो प्राइस चेंज हुई है ना ही उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा। होगा क्या कि प्राइस ऑफ एक्स कम होने से कंज्यूमर की बजट लाइन जो है वो यहाँ पर तो सेम रहेगी वाई के लिए, लेकिन एक्स के लिए क्या होगी, टिल्ट कर जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। राइट वर्ड शिफ्ट होने से क्या मुराद है कि अगर फर्ज करो यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपये थी तो सारिफ कितनी इकाइयाँ ले सकता था, एक्स की 5 इकाइयाँ ले सकता था। और अब प्राइस ऑफ एक्स क्या हो गई है, इज इक्वल टू 1 रुपीज़ हो गई है, 1 रुपये की मिल रही है। तो वो अब उसकी कितनी इकाइयाँ ले सकता है, 10 इकाइयाँ ले सकता है। तो आपकी यही बजट लाइन ए जो है वो प्राइस ऑफ एक्स कम होने की सूरत में क्या होगी, AB बन जाएगी, ठीक है। इनिशियल बजट लाइन क्या है, ए है, और जब चेंज होके शिफ्ट होगी तो वो क्या बन जाएगी, AB बन जाएगी। अच्छा, AB बनने की सूरत में होगा क्या कि अब सारिफ एक्स की डिमांड भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि एक्स की जो प्राइस है वो कम हुई है। तो उसको जो है ये बेनिफिशियल लगेगा कि मैं क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स पहले से ज़्यादा कर दूं। लेकिन ये इजाफा इतना नहीं होगा जितना कि नॉर्मल गुड के केस में हुआ था। नॉर्मल गुड के केस में क्या हुआ था, वो यहाँ से टोटली यहाँ पर शिफ्ट कर गया था, ठीक है। लेकिन आज क्या है, ये कल वाली डायग्राम की बात मैं कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन इंफीरियर गुड के केस में क्या हुआ है कि वो यहाँ पर आने की बजाय, यानी कि एक्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ाने की बजाय उससे थोड़ी कम करेगा। थोड़ी कम कितनी करेगा, यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होगा।
तकरीबन इस डायग्राम के दरमियान में आपने ये पॉइंट बनाना है, ठीक है। मेरा थोड़ा बहुत हिल गया है क्योंकि मैं इसका जो है वो डिफरेंस भी मैंने इसका ज़्यादा लिया है, ठीक है। इसको भी मैंने दरमियान में रखा है ताकि जब मैं इसका सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट यहाँ पे बनाऊँ तो आपको क्लियरली नज़र आ जाए। तो यहाँ पे होने की बजाय सारिफ किधर चला गया, यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे उसका एक न्यू आईसी कर्व है। न्यू आईसी कर्व को वो न्यू बजट लाइन को कहाँ टच कर रहा है, E3 पॉइंट पे। तो E1 से E3 तक का जितना भी इफेक्ट हुआ है वो क्या है, प्राइस इफेक्ट है, टोटल इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये कहना चाह रहा है कि E1 है तो यहाँ पर X3 लिख देना। E3 है X3 यानी कि उसने X की इकाइयां 3 से कितनी कर दी हैं, 4 कर दी हैं। तो यहाँ से E1 से लेके E3 तक का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, प्राइस इफेक्ट होगा। अब मैंने इसी डायग्राम में जो है थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्यों किया है हमने, हमें पता है कि पहले हम प्राइस इफेक्ट बता रहे थे, तो प्राइस इफेक्ट जो है उसको जो है वो फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उसमें एक हमने देखना है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है और एक हमने देखना होता है कि उसका इनकम इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम E1 से E3 तक जो टोटल इफेक्ट है वो तो प्राइस इफेक्ट है। इसमें से अब हमने देखना है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए आपको पता है हमने क्या करना होता है, हमने ये जो न्यू बजट लाइन आई होती है इसके बिल्कुल पैरेलल, मतलब ये आपकी न्यू बजट लाइन थी, इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो हमने एक डॉटेड लाइन लगाते हैं, ठीक है। डॉटेड लाइन लगानी है जो कि आपके पुराने वाले ही IC1 को जो है वो E2 पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ही IC कर्व पे 2 जगह जो है वो इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। एक जो है वो E1 है, E1 इनिशियल स्टेज थी, और उसी IC कर्व पे जो E2 है वो वाला इफेक्ट है जो कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमने क्या किया है कि प्राइस ऑफ X यानी कि इंफीरियर गुड, घटिया शय की प्राइस कम होने से उसकी जो सारिफ की हकीकी आमदनी में इजाफा हुआ था, यानी कि उसकी बजट लाइन ऊपर शिफ्ट कर गई थी, ये इजाफा हमने उससे वापस लिया है। वापस किस फॉर्म में लिया है, हमने उसके बिल्कुल बजट लाइन के पैरेलल एक डॉटेड लाइन लगा दी है, ठीक है। हमने कहना है कि यहाँ पे सारिफ की हकीकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ, वो कोई दूसरे IC कर्व पे शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उसको पुराने वाले ही IC कर्व पे तवाजुन हासिल हुआ है। पुराने वाले IC कर्व पे तवाजुन हासिल करने से मुराद क्या है कि यहाँ भी उसकी सारिफ की तस्कीन जो है सेम है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और E2 पे भी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, सेम है। तो E1 से E2 तक का जितना भी इफेक्ट है ये क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट E2 को अगर मैंने X इसको बिल्कुल पॉइंट को नीचे ले आओ तो X2 मैंने शो किया है, और इस पे यहाँ पे हमने X1 3 था, X3 जो है वो 4 लिया, और X2 जो है वो हमने 5 लिया। अब आपने ये नहीं कहना कि ये X1 है, ये X2 होना चाहिए था, ये X3 होना चाहिए था। ये हमने उसके इक्विलिब्रियम के जो हमने उनको पॉइंट दिया ना, ये E1 दिया था तो X1 है, ये E3 था तो X3 है, ये E2 है तो ये X2 है। तो यहाँ से लेके यानी कि E1 से लेके ये E2 तक, यहाँ तक जितना भी इफेक्ट है ये क्या है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। और देखो हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ X कम होने से कंज्यूमर ने उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दी थी, X1 से X3 पे चला गया था, तो प्राइस इफेक्ट भी क्या था, नेगेटिव है, ठीक है। सेम एज घटिया शय की प्राइस कम होने से कंज्यूमर ने उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज कर दी है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी क्या है, नेगेटिव है। अब मैंने आपको बताना है कि इनकम इफेक्ट इसमें क्या है। अच्छा, इसमें जो है अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है, हमारा सब्सटीट्यूशन भी इफेक्ट हो गया था, प्राइस इफेक्ट भी हो गया था, अब रह गया था हमारा इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट जो है वो पहले हमने इसमें पढ़ा हुआ है, जब मैंने आपको लिख के बताया था कि जब X शेयर जो कि घटिया होती है उसकी प्राइस जो है वो कम होती है, ठीक है, प्राइस ऑफ X कम होती है, तो सारिफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा होता है वो उसको मजबूर करता है कि वो X शेयर जो कि घटिया है इसको छोड़ दे, इसकी डिमांड कम कर दे, ठीक है। यानी कि वो इतनी डिमांड E1 से E2 तक ना जाए, बल्कि वो क्या करेगा, वो इसके बदले X के बदले क्या करेगा, वो Y शेयर जो कि उसको आप नॉर्मल गुड भी कह सकते हो, और अगर X इंफीरियर है तो वो सुपीरियर भी बुक में लिखा हुआ है कि आप उसको सुपीरियर गुड भी कह सकते हो।
तो आप उस नॉर्मल यानी कि सुपीरियर गुड जो कि एक्स के मुकाबले में सुपीरियर है, कंज्यूमर क्या करेगा, घटिया शय की प्राइस कम होने पे वो सुपीरियर गुड एज कंपेयर टू इंफीरियर गुड जो कि एक्स है, यानी कि नॉर्मल जो कि वाई शय है उसकी प्राइस उसकी डिमांड में क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। तो वो बजाय E2 से जब नॉर्मल शय में वो E3 पे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि वो एक्स तब नॉर्मल शय थी। अब क्या है, एक्स एक इंफीरियर गुड है, तो प्राइस कम होने से वो क्या करेगा, प्राइस ऑफ एक्स कम होने से वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स भी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो E2 से E3 इधर जाने की बजाय वो वापस किधर जा रहा है, E3 पे जा रहा है। तो ये देखो, प्राइस ऑफ एक्स कम होने से उसने उसकी डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है। X2 पर फर्दर जाने की बजाय वो किधर चला गया है, X2 से X3 पे आ गया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि E2 से लेके E3 तक ये वाला एरिया जो शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये उसका इनकम इफेक्ट है। तो मैंने इसको ये वाले एरो से भी बता दिया है, ठीक है। E1 से E3 प्राइस इफेक्ट है, E1 से E2 सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, ये एरो इस तरह से आ रहा है, और E2 से E3 एरो वापस जा रहा है जो कि क्या है, इनकम इफेक्ट है। इनकम इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, इनकम इफेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो दो इफेक्ट हमारे नेगेटिव है और एक इफेक्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है, इसलिए जो ओवरऑल हमारा प्राइस इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। यानी कि प्राइस कम होने से, इंफीरियर गुड की प्राइस कम होने से कंज्यूमर उसकी डिमांड इंक्रीज कर देता है, उतनी ना भी करे लेकिन करता जरूर है, जितनी नॉर्मल शय की सूरत से थोड़ी कम करता है। तो ये अब ये वाले जो पॉइंट X1 X2 और X3 बताया हुआ था उसी को जो है वो मैथमेटिकली भी प्रूव किया हुआ है। अब आप देखो ना कि प्राइस इफेक्ट कितना है X1 से लेके X3 तक, तो यानी कि X3 में से हम अगर X1 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इफेक्ट आ जाएगा। यानी कि 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना था, X1 से लेके X2 तक, ये सारे का सारा यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो था ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए हमने X2 में से X3 यानी कि 5 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब आ गया आपके पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, X3 से लेके X2 तक, यानी कि X2 में से आपने X3 को या X3 में से आपने X2 को जो है वो माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 4 में से 5 को माइनस किया तो जारी बात है -1 आ जाएगा। तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का दोनों को कम्बिनेशन होता है। तो प्राइस इफेक्ट 1 आया है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारे पास 2 आया था, इनकम इफेक्ट हमारे पास -1 आया है, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू 1। तो देखो प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट के दोनों के मजमुए के बराबर होता है। तो ये हमने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपने कमेंट में, ठीक है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप